brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। शीघ्र इन दोनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो, अन्यथा शिक्षक समाज और ब्राह्मण समाज चुप रह सकता है। ये चंद्रमणि पांडे हाथ में चूड़ी पहन करके नहीं बैठेंगे। आने वाले दिनों में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बेमियादी धरने पर मैं अकेला बैठूंगा, लेकिन बैठूंगा, और जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं जाएगी हटूंगा नहीं। यूपी के बस्ती में ब्राह्मणों में जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है और उसकी वजह बने एक मास्टर साहब। जिले के एक परिषदीय विद्यालय के कार्यरत सहायक अध्यापक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मण समाज की तुलना आतंकवादियों से कर दी और जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही ब्राह्मण समाज के कई लोगों ने मास्टर साहब को निशाने पर ले लिया। और इतना ही नहीं, जिला प्रशासन को इन मास्टर साहब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इसके बाद जिला प्रशासन ने शिकायत के बाद मामले का संज्ञान लिया और आरोपी सहायक अध्यापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। दरअसल हुआ यूं कि ग्राम पंचायत रामापुर के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात विजय कुमार वर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक पोस्ट कर डाली। अपने पोस्ट में ब्राह्मण समाज की आतंकवादियों से तुलना कर दी। फिर क्या था, कुछ ही देर में ये पोस्ट वायरल हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने इन मास्टर साहब की शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए से की, जिसके बाद विजय वर्मा को विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। और उधर अनुपम पांडे ने गौर थाने पर एक लिखित शिकायत आरोपी शिक्षक विजय वर्मा के खिलाफ दी, जिसके बाद सहायक अध्यापक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। टीचर ने ब्राह्मण समाज को उखाड़ फेंकने यानी समूल नष्ट कर देने की बात लिखी है। ये अति निंदनीय और कर्मचारी आचार संहिता का उल्लंघन है। लोगों ने थाना प्रभारी से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। इस मुद्दे पर बीजेपी नेता चंद्रमणि पांडे ने कहा कि अगर आरोपी शिक्षक को निलंबित नहीं किया गया तो वो अनशन पर बैठेंगे, लेकिन जिला प्रशासन के मनाने के बाद उन्होंने अपना अनशन टाल दिया है। जी, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा है कि गौर विकास खंड के एक शिक्षक ने ब्राह्मणों के बारे में बड़ा ही निंदनीय शब्द प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा है कि आतंकी धर्म पूछ करके और ब्राह्मण जाति पूछ करके लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। विजय पटेल एक तो शिक्षक सेवा नियमावली का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं, दूसरे विजय पटेल समाज में विष बोने का काम कर रहे हैं, तीसरे विजय पटेल ये भूल रहे हैं कि जाति के नाम पर आरक्षण का लाभ आप पा रहे हो, तो जाति बताने का काम आप कर रहे हो कि हम कर रहे हैं। आपको जातिवाद से चिढ़ हो तो आप जाति का लाभ लेना बंद कर दो। आप भी अपने नाम के आगे ब्राह्मण लगा लो, सिंह लगा लो, और लोग लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, जाति का आपको फायदा होना है। मैंने जिले के आला अधिकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत भेज दिया है और त्वरित ऐसे शिक्षक के खिलाफ विधिक धाराओं में अभियोग दर्ज कर सेवा मुक्त करने का मांग तो किया ही है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि गौर ब्लॉक के विजय पटेल के इस कृत्य के पीछे कहीं न कहीं हरैया ब्लॉक से गौर स्थानांतरित किए गए खंड शिक्षा अधिकारी बड़कऊ वर्मा जिम्मेदार हैं। बड़कऊ वर्मा जहाँ भी रहते हैं वहाँ ब्राह्मणों के खिलाफ विषबमन करने का ही काम करते हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्मदिन पर अभी बीते साल लोकसभा चुनाव के दौरान बड़कऊ वर्मा ने भगवान परशुराम का चित्र स्क्रैच करके शिक्षक ग्रुपों में प्रेषित करने का काम किया था। तब मैंने उनके खिलाफ बिगुल बजाया था। शिक्षक समाज और ब्राह्मण समाज ने मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मैंने हरैया से उनको स्थानांतरित कराने का काम किया था। निश्चित तौर पर जो व्यक्ति 3 साल से अधिक इस जिले में रह रहा है, ऐसे खंड शिक्षा अधिकारी को जिले में रहने का अधिकार नहीं है। दूसरी चीज, खंड शिक्षा अधिकारी को भी उस समय मैंने कहा था कि शिक्षक सेवा नियमावली के विरुद्ध कृत्य को लेकर के इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें सेवा मुक्त किया जाना चाहिए। मैं जिले के आला अधिकारियों से आप लोगों के माध्यम से पुनः हाथ जोड़ करके आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र इन दोनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो, अन्यथा शिक्षक समाज और ब्राह्मण समाज चुप रह सकता है। ये चंद्रमणि पांडे हाथ में चूड़ी पहन करके नहीं बैठेंगे। आने वाले दिनों में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बेमियादी धरने पर मैं अकेला बैठूंगा, लेकिन बैठूंगा, और जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं जाएगी हटूंगा नहीं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ वीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट यूपी तक।